झारखंड में विगत कल से ही एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है, काफी सुर्खियों में रह रहा है। हमको पता चल गया कि वो आदमी कंपनी के हो और 20 तारीख के गेल हलो एक दिन के लिए काटिए देबो भागो भगाइए दिया आया का आज तक कुछ। वीडियो में जो शख्स दिख रहे हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेल कैंप के केंद्रीय जो सचिव हैं संजय महतो जी दिख रहे हैं। संजय महतो अभी हमारे साथ हैं। हजारीबाग में भी अपने प्रेस वार्ता रख कर अपनी बातों को भी रखा था। सबसे पहले तो संजय जी, जो वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रही है, जो वीडियो लगातार वायरल हो रही है, क्या वो वीडियो आपकी है या कोई वो AI के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया? मेरी वीडियो है, लेकिन उसमें जांच करने का विषय है। अगर जांच करिएगा तभी वो सच्चाई आएगी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, वो सभी लोग पब्लिक समझता है कि सच्चाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दबाव में किया गया है और मतलब सारा वीडियो निराधार है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो वीडियो बनाया गया है वो पूरी वीडियो जो है वो आपके कोई किसी तरह की दबाव देकर वो वीडियो बनाया गया था? पूरा दबाव, 50 आदमी का दबाव बनाया गया था। मारपीट का नौबत आ गया था। उसके लिए हम जो बोला जा रहा था वो हम वहां करने के लिए तैयार हो गए थे। फिलहाल संजय महतो को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है और साफ तौर पे उसमें जो लेटर है उसमें लिखा भी हुआ है कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी, इसलिए आपको पार्टी से निष्कासन किया गया। तो आपने गलती स्वीकार किया? आपने वस्तु स्थिति के अनुसार हम गलती वहां स्वीकार किए थे। बाकी तो जब आप गलत थे ही नहीं संजय जी, तो फिर आपने गलती स्वीकार क्यों किया? गलती इसलिए स्वीकार किया कि वहां बगल में तलवार था और मेरा कलम चल रहा था। पार्टी जब आप बोला जा रहा था वो हमको करना पड़ा मजबूरन। पार्टी ने आपको बाहर बचाना है, वहां जान बचाना वहां जरूरी है कि हम मतलब गलती और सही करते। सो पहले हम बात कर रहे हैं कि पार्टी ने जो आपको निष्कासित किया, उस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपने अपना जो गलती है उसे स्वीकार किया, तत्पश्चात आपको पार्टी से निकाला गया। बिल्कुल। तो वहां के अनुसार एकदम पार्टी में भी आपको तलवार की नोक पे आपका मतलब कि लिया जा रहा था बयान? नहीं, पार्टी की तलवार के बल पर नहीं, जो सोशल मीडिया में देखा गया उसके अनुसार पार्टी डिसीजन लिया है और हमको पदमुक्त किया गया है। पदमुक्त किया गया है, फिर भी हम पार्टी के एक समर्थक के रूप में पार्टी में काम करेंगे। हम आंदोलन है, जल जमीन के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं, आगे भी मेरा यही लड़ाई जारी रहेगा। क्या था पूरा मामला, क्या था वो वीडियो कैसे बना? जो लोग वहां साफ तौर पे जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो लोग कैसे दिखे? क्या था पूरा मामला? पूरा मामला विनोद महतो से था, जो गोंदलपुरा के रहने वाले हैं और हजारीबाग में फिलहाल रहते हैं और हम भी हजारीबाग में ही रहते हैं। तो कल शाम को विनोद महतो हमको फ़ोन किए, वही 5 बजे, बोले कि हम रांची में पहुंच गए हजारीबाग, सो आप आइए। पार्टी का ही समर्थक था वो। पिछले चुनाव में वो 2024 में विधानसभा का टिकट भी मांग रहा था, बहुत एड़ी चोटी लगाया था। तो शायद उसको टिकट नहीं मिला। बहुत मेहनत किया था टिकट के लिए, लेकिन टिकट नहीं दिया। हो सकता है वो भी खुनस हो सकता है कि पार्टी को हम बर्बाद करेंगे, ये भी हो सकता है। इसलिए हमको बुलाए, पार्टी का चर्चा उर्चा होने लगा। एक रूम में एकदम सिंगल हम और विनोद जी थे और पार्टी का विस्तार के लिए चर्चा होने लगा, संगठन का मजबूत के लिए चर्चा होने लगा। उसके बाद वही खुद कंपनी के बारे में बताने लगे कि कंपनी हम लोग को बहुत परेशान कर रही है, हम लोग क्या करें नहीं करें, हम लोग परेशान हैं। तो फिर बोले कि अगर कंपनी हम लोग को अगर सही मुआवजा अगर देगी तो कंपनी साथ हम लोग बैठने के लिए तैयार होंगे। तो वही बोले कि कौन है, मतलब कोई है आपके नज़र में कि कोई कांटेक्ट में कि आप हमको बैठा सकते हैं? हम बोले कि कोई नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो हम प्रयास करेंगे। तो बोले कि किसे बैठाने का प्रयास करेंगे? तो हम बोले कि कंपनी के मालिक से प्रयास करेंगे बैठाने का। तो क्या कंपनी के मालिक से आपका पहले भी बात होता था? कंपनी के मालिक साथ आपका बर्ताव या फिर कांटेक्ट बढ़िया था? नहीं, किसी नहीं था। तो फिर आप कैसे बैठवा देते हो? अब हम बोले प्रयास करेंगे। ये भी हम कॉन्फिडेंस में नहीं बोले थे कि हम बैठाइए देंगे, हम बोले कि प्रयास करेंगे। अगर उस तरह से अगर पूरा डिमांड आप लोग का अगर पूरा करेगा कंपनी, बैठने के बाद ही पता चलेगा, अगर बैठिएगा तब। तो यही बात था। ठीक है, आप पूरे वीडियो में ठीक है आपको लिखवा दिया गया, आप जिस तरीके से लिख रहे हैं। संजय जी, आप किसी का पैर भी छू रहे थे, तो वो भी क्या जबरदस्ती आपसे छुआ? बिल्कुल, बहुत तरह था कि वहाँ एकदम आरोप लगा रहा था कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको उठा बैठा करो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन बहुत वैसे गार्जियन स्वरूप हमारे वहाँ भाई थे जो हमको बहुत बढ़िया से छोटा भाई समझता था। वो बोले कि सब कुछ नहीं करना है, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है, इसके साथ किसी तरह से गलत व्यवहार नहीं होगा। गार्जियन स्वरूप थे, उन्हीं का पैर छू रहे थे? हाँ, उन्हीं का।
जो विकास महतो है, बढ़िया आदमी था, वो जो सुलझे हुए व्यक्ति थे। बाकी लड़का लोग था तो बोला कि मारो इसको, उसके बाद समझाएंगे इसको, इस कंपनी दलाल हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और जबकि कंपनी से हमको जीरो मतलब नहीं है, ठीक है, जीरो मतलब नहीं, जीरो आज तक कंपनी से हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि कंपनी अगर से कहीं से भी अगर सुराग मिलेगा ना, हम एकदम कहीं से भी 1 रुपया का भी कि हम 1 रुपया किसी से लिए होंगे कोई कंपनी से, इधर झारखंड कहीं से भी, तो मेरा सर रहेगा पूरा गोंदलपुरा का, बड़का गांव का, जहां से उसका जूता चप्पल रहेगा। देखिए, ये वही कंपनी की बात कर रहे हैं। तकरीबन लगभग 3 सालों से बड़का गांव के गोंदलपुरा में अडानी की जो कोल ब्लॉक कंपनी थी वो लगने वाली है। ऐसे में झारखंड की ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा पहला आंदोलन है जो लगातार 3 साढ़े 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। उसी आंदोलन के लिए जो भी सारा कुछ है, उसी में संजय महतो पर साफ तौर पे आरोप लगा था, जिसके बाद पार्टी के आला कमान, पार्टी के मुखिया, पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो ने इन्हें 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि हम कौन होते हैं, एक अदना सा लड़का है। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार गोंदलपुरा में, बादम में नहीं कंपनी खोला पाया, तो हम कौन होते हैं बताइए। एक तो हम पार्टी का अदना सा एक कार्यकर्ता है, उसे हम क्या कंपनी हमारी बात मान जाएगी? वो कम पूरा रैयत का थी जो मुआवजा है वो दे देगी कि हम रैयत का अधिकार दिला देंगे। हम दिलवाने की बात तो कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, हम क्या बोले, हम प्रयास से हम करेंगे, ये चीज हम बोले थे। हम तो नहीं बोले थे कि एकदम हम करिए देंगे। सो हम कौन है, सो पहले बताइए ना। संजय जी, इस पर जबरदस्ती उन लोग बोल दिया नहीं कंपनी दलाल है तुम, तो इस चीज पर आरोप प्रत्यारोप जब मोब भीड़ हो जाता है तो उसका डिफेंड अलग अलग तरह से होने लगता है। वही मेरे साथ हुआ। देखिए संजय जी, इसमें सारी प्रकरण जो है दर्शक सुन रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम हम स्पष्ट बोलेंगे, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे और हमेशा बोलेंगे कि हम, मेरा दाग अगर कहीं है तो बताइए ना, कहीं से भी। आज से नहीं, कम से कम 10 साल से हमको आप जान रहे हैं, कहीं आप सुने होंगे। आप जब रात में जैसा बता रहे हैं कि आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई, आपको किसी चीज वेपन के सहारे आपसे लिखवाया गया, हाँ। वेपन के सहारे आपसे को पैर दूसरे का छुआया गया, हाँ। इस पूरे प्रकरण के निकल आने के बाद अभी आप जिस तरीके से हजारीबाग के प्रेस क्लब में आके अपने पत्रकार बंधुओं से आपने अपना पक्ष रखा, तो क्या आपने पुलिसिया कोई कार्रवाई की? पुलिस को किसी तरह की सूचना दी? आपने कोई FIR किया? आपने कोई सनहा किया? या किसी तरीके से भी पुलिस तक अपनी बातों को पहुंचाया? नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। लेकिन आपको जब पकड़ा गया था तो क्या 100 जो 100 पुलिस की डायल है उस पर आपने संपर्क किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से कुछ नहीं किए। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। हम आराम से घर आए, खाना खा के सो गए। उसके बाद सुबह हम देख रहे हैं कि इस तरह का वायरल ज़्यादा हो गया, तब हम अपना सोशल मीडिया में भी, अपना ID में भी डाल रहे हैं। और आगे का जो कार्रवाई होगा हम अपना दिमाग से सोच बूझ के हम अपना करेंगे। 3 साल के लिए आप लोग को पार्टी ने निकाल दिया, आगे संजय महतो क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे? पार्टी में हम एक समर्थक के रूप में बने रहेंगे। टाइगर जयराम महतो को जो विचारधारा वो जिंदा रखेंगे। पार्टी हमको निकाल दी है, उसे उसको हम स्वीकार करते हैं। मतलब घर घर जाके अलग जगाते रहिएगा? जगाते रहेंगे। जो मेरा आंदोलन है, जो मेरा जल जंगल जमीन का आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, उसको हम करते रहेंगे। इसको तो हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब आंदोलन में आपके साथी आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको अकेले करना पड़ेगा? कोई ऐसा नहीं है, हम समर्थक के रूप में रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मान लिया हम पार्टी का झंडा नहीं टांगेंगे, नहीं होंगे, बैनर में नहीं रहेंगे, लेकिन तो हमको जाने के लिए, आने के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता है। किसी कार्यक्रम में भी आप नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं है कि हम ठीक है हम नहीं रहेंगे, तो हम तो अपना आंदोलन तो कर सकते हैं। जयराम दा का जो विचारधारा है, जो 3 वर्षों से झारखंड में जन जन तक जा रहा है, हम ये तो रही आंदोलन की बात, ये रही लोगों की मुद्दा उठाने की बात। लेकिन जो लालछन जो आप पर आरोप लगा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए पार्टी अगर विचार करेगी, सोचेगी, इसके लिए हम पार्टी को हम स्वागत करेंगे। पार्टी ने तो पहले ही तय कर लिया है, आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि गलती आपकी है। तो जांच का विषय है। अगर जो पार्टी जांच का, हम अभी पार्टी आला कलाम से हम बात करेंगे कि हम पर जांच बैठाया जाएगा। FIR करवाएंगे आप? जो लोग आपके साथ, जो बहुत जैसा कि तथाकथित आप बता रहे हैं कि आप पर वेपन के सहारे आपको लिखवाया गया, आपको पैर छुआया गया, आपको मतलब मुख्य दर्शक बनवाया गया, वीडियो आपका बनवाया गया, तो क्या मतलब इसके खिलाफ आप FIR करेंगे? सोच समझ के करेंगे। इसमें भी आप सोच समझ के? हाँ, कोई भी कदम उठाएंगे सोच समझ के ही उठाएंगे। अन्यथा इसे, चूंकि वहाँ का जो हम देखें ना स्थिति बहुत बुरा है, हम कोई बिना सोचे समझे हम का कदम कोई भी उठाएंगे नहीं। और जो भी होगा हम
आंदोलन में जैसे हम आंदोलन करते रहे थे वैसे हम करते रहेंगे और मेरा ये नेचर है आंदोलन का और हम इस पर हम कायम रहेंगे। देखिए, ये थे संजय महतो, थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय, बता सकते हैं कि ये सचिव के पद पर भी थे और कहीं ना कहीं पूरे राज्य में जिस तरीके से कल से ही इनका वीडियो जो है, कल देर रात से ही जिस तरीके से वीडियो है वो सोशल मीडिया पे तैर रहा है, उसके बाद ये अपनी बातों को पत्रकार के सामने चैनल में और भी चैनलों में ये रख रहे हैं और लगातार अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। अब जितने लोग हैं, जितने इनके पार्टी के लोग हैं, पार्टी ने भी इन्हें 3 साल के लिए फिलहाल निष्कासित कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। हमको पता चल गया कि वो आदमी कंपनी के हो और 20 तारीख के गेल हलो एक दिन कल काटिए देबो भागू भगाइए दिया आया का आज तक कुछ इतना हम एथी ये यार महगा के हलो पानी मर गया, क्या गंदा गंदा काम, पूरा गांव। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in